मेरे प्यारे बच्चों, अब हम 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ये लिख रहा है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, यानी नगर की वर्तमान जनसंख्या। ये जो नगर की वर्तमान जनसंख्या है वह वर्तमान जनसंख्या जो तुम्हारी बुक में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग लिख रहा है 25,000। अब आगे लिख रहा है 25,000 है, ये वर्तमान है। अब यहाँ कह रहा है और अब यहाँ कह रहा है कि नगर की जनसंख्या घटकर 24,500 हो गई। जो ये 24,500 है ये लिख देंगे नगर की अंतिम जनसंख्या की गणना या अंतिम जनसंख्या। अगर वर्तमान गिना गया तो उसके बाद की जनसंख्या, ये हो गया। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं वर्तमान 25,000 थी, लेकिन जब अंतिम बार गिनी गई तो 24,500 थी। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि जनसंख्या में कमी हुई, या यहाँ लिख सकते हैं जनसंख्या में कमी। जनसंख्या में कमी, तो यहाँ 25,000 माइनस 24,500 हम ये देखते हैं कि जो कमी है वो 500 की हुई। अब हम इस कमी को प्रतिशत में निकालते हैं, जैसे कमी का प्रतिशत या प्रतिशत कमी। अब प्रतिशत कमी बराबर होती है 500 बटा आधारभूत जनसंख्या 25,000 गुणे 100। अब हम यहाँ सरल कर लेते हैं। 2 शून्य यहाँ से काट दिया, 1 शून्य यहाँ से काट दिया। 5 पंचे 25, 5 एकम 5 यहाँ 10, फिर 5 एकम 5 दूनी 10। अब इस प्रकार हमें मिला कि जनसंख्या में 2% की कमी हुई। इस क्रम में हमारा यह सवाल यहीं पर सरल होता है। तो जब हमारे पास यह कमी या वृद्धि होती है तो हम इस क्रम में उसकी गणना करते हैं। वर्तमान जनसंख्या और अंतिम जनसंख्या दोनों को लिखते हैं, फिर चेक करते हैं वर्तमान से अंतिम में क्या है, कमी है या वृद्धि है। इस क्रम को फिर हम ज्ञात करते हैं। तो हमें यहाँ मालूम हुआ कि जनसंख्या कम हो रही है। तो जब जनसंख्या कम हुई तो कितना, उस कमी को यहाँ निकाला गया। जनसंख्या 500 से कम हुई। फिर यहाँ हम प्रतिशत कमी को निकाल लेते हैं। और इसी प्रकार तुम्हारा अगला सवाल है चौथा। अरुण ने एक कार, हम इस प्रतिशत को यहाँ लिख देते हैं बराबर 2%। अब यहाँ चौथा प्रश्न है अरुण की कार का मूल्य। अरुण की कार का मूल्य हम यहाँ ये लिखते हैं, कार का मूल्य है 3,50,000। 3 लाख रुपये, 3,50,000। कुछ ऐसी बात होती है, कुछ संभावनाएं होती हैं कि कार का वर्तमान मूल्य, अगले वर्ष मूल्य, कार का अगले वर्ष मूल्य, अगले वर्ष मूल्य कह रहा है 3,70,000 हो गया। अगले वर्ष मूल्य ये लिख रहा है बराबर रुपये 3,70,000। अब हम यहाँ चेक करते हैं तो 3,50,000 है और ये 3,70,000, तो यहाँ मूल्य वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? मूल्य वृद्धि। अब हम मूल्य वृद्धि घटाकर निकाल लेंगे। 3,70,000 माइनस 3,50,000 और मूल्य वृद्धि हो गई 20,000 की।
ये गणना हुई। अब हम यहाँ लिखते हैं प्रतिशत मूल्य वृद्धि, प्रतिशत मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि। और जब हम प्रतिशत मूल्य वृद्धि निकालते हैं तो वृद्धि 20,000 बटा 3,50,000 गुणे 100 के आधार पर। 2 शून्य यहाँ से काट दिया, 2 शून्य यहाँ से काट दिया। अब यहाँ सरल करते हैं। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 40। अब यहाँ लिख लेते हैं 40 बटा 7, या इसको और सरल कर लो, 7 पचे 35, 5 40 बटा 7 प्रतिशत। इस प्रकार हम उसकी कमी या वृद्धि को प्रतिशत में स्पष्ट रूप से प्रकट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 5 सही 5 बटा 7 प्रतिशत। अगर भाग देते हो तो 5 दशमलव यहाँ 50 हो जाएगा, 7 सत्ता 49, 1 50, 1 के आगे 0 10, 7 एकम 7 3 10, 7 चौक 28, 2 30, 7 मतलब ये कटेगा नहीं, इतने पर हमें लिख सकते हैं। इतना प्रतिशत उचित होगा कि हम यहीं तक इसकी गणना करें। इस प्रकार हम अपनी गणनाओं को यहाँ तक सरल कर दें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम अपनी गणनाओं को ही मूल रूप से ध्यान देते हैं। अगर गणना में हम ध्यान देते हैं तो हमारे प्रश्नों को हल होने में कोई भी या किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न में ही छिपा होता है।